हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अभी समय हो रहे हैं रात्रि के 10:07 और ये जो है चेन्नई जोन की तरफ से थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी कर दिया गया है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसके बाद आपका मेडिकल भी होता है, उसके बारे में एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आया है, हमने अपनी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है। तो इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पे हम जैसे ही समय मिलता है तुरंत अपडेट देते हैं। वीडियो बनाने में समय भी लगता है और नेटवर्क का इशू होने के कारण कई बार वीडियोज़ अपलोड नहीं भी हो पाते हैं। तो आप लोग के भलाई के लिए ही हमारा टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, आप जा कर के वहाँ से विजिट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका हम। तो यहाँ आप देखिए, ये जो है ये थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में है। ये कह रहा है कि जो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि 17 अगस्त 2022 से 11 सितंबर 2022 तक जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा, और उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट और नन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है और सीसीए वाले कैंडिडेट, जो कि 19 जनवरी 2023 से फिजिकल शुरू हुआ था और 23 जनवरी 2023 तक ये फिजिकल चला था। इसमें क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट के लिए ये जो है चेन्नई बोर्ड की तरफ से तीसरा डीवी और एमई होने वाला है। यानी कि इससे पहले 2 डीवी हो चुका है, जिसमें हमने ज्वाइनिंग किया था वो फर्स्ट डीवी था, उसके बाद सेकेंड आया एंड थर्ड आया। पहला पॉइंट यही है। सेकेंड पॉइंट है द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द थर्ड डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इज प्योरली प्रोविजनल। ये वही कह रहा है कि ये जो बनाया गया पैनल, इसमें रेलवे बोर्ड के पास ये अधिकार है कि किसी भी स्टेज पे वो चेंज कर सकता है अगर उसे लगे तो। इट मे बी, थर्ड पॉइंट है, इट मे नोटेड दैट मेयरली कॉलिंग ए कैंडिडेचर फॉर थर्ड डीवीएमई डज नॉट एंटर हिम इन, मतलब ये कह रहा है कि ये जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा है, बिल्कुल विद्यार्थी इसको अपना ज्वाइनिंग ना समझे, ठीक है। हालांकि मैं अपने स्तर तक आपको बता दूं, डीवीएमई उन्हीं का होता है कि जो सीट खाली रह गया है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सभी सही पाया जाता है और आप शारीरिक दृष्टिकोण से स्वस्थ हैं तो आपको नियोजन देना ही देना है, नियुक्ति होना ही होना है। समझिए कि नौकरी आपकी लग गई है, ठीक है। अगर आप सही हैं तो, अगर आप किसी भी स्टेज पे फॉल्ट पाए जाते हैं तो फिर वो आप गलत पाए जाएंगे और किसी भी स्टेज पे आपको बाहर कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखेंगे, द रोल नंबर ऑफ द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर थर्ड डीवीएमई आर नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये कह रहा है कि ये नीचे जो दिया गया है तो ये मेरिट का ऑर्डर नहीं है, रोल नंबर, ये क्लियर करके यहाँ पे बता दिया गया है। और देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सब लगेगा इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, लेकिन फिर भी आपको मोटे तौर पे बता देते हैं कि कैंडिडेट को क्या सब लेकर के आना होगा। कॉल लेटर इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग डेट टाइम एंड डिटेल ऑफ वेन्यू, ये जो है डीवी मेडिकल के लिए भी एक एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, वो आपको लेकर के जाना है। और उसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स कह रहा है कि 8 नंबर का पॉइंट आप अगर ये देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, देखिए आपको ओरिजिनल पे विशेष जोर दिया गया है, इन ओरिजिनल एज वेल एज 2 फोटो कॉपी ऑफ ईच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रो प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे वो ओरिजिनल प्लस उसके साथ 2 जो है सेट्स आपको फोटो कॉपी के लिए जाने हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा आधार का एटलीस्ट आप 4 से 5 लेके जाएंगे, ठीक है। आधार का 4 या 5 लेके जाएं और प्रत्येक सेट का 3-3 लेके चल जाए तो बेस्ट होगा। हालांकि ये 2 तो आपको लगना ही लगना है। लोअर पर्सन ऑफ कॉल लेटर इश्यूड ऑफ कैंडिडेट, मतलब ये कह रहा है कि जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम के बाद जो आपका एडमिट कार्ड जो था उसका 2 पार्ट मार दिया, ये आधा काट के ले गया, उसके बाद आधा आपको दे दिया। तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन जो हाफ दिया गया था वो आपको लेकर के आना है। एंड उसके बाद है लोअर पर्सन ऑफ पीईटी फिजिकल, मतलब जो आप फिजिकल पास किए होंगे तो उसमें भी एक एडमिट कार्ड दिया गया होगा तो वो भी लेके आना है। और 8.2 का है एज प्रूफ सर्टिफिकेट सच एज 10th मैट्रिक बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल, यानी कि इसमें तो एज प्रूफ के रूप में आपका आधार कार्ड ही वैलिड हो जाता है और 10th का सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। और वैलिड फोटो आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि दे सकते हैं। उसके बाद ये जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है इसमें 10th यानी कि मैट्रिक पास सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सर्टिफिकेट कह रहा है, यहाँ पे आप 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों लेकर के चलेंगे। उसके बाद अगर आप
किसी भी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं तो कम्युनिटी से रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि ST SC OBC कैंडिडेट अगर हैं तो उनका वो आपको सर्टिफिकेट देना है। और इनकेस अगर आप EWS हैं तो आपको वो भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ठीक है, ये 8.6 यही कह रहा है। उसके बाद और भी बहुत कुछ है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए उन सभी कैंडिडेट का डिटेल दिया गया है जिनका कि यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका रोल नंबर है, रोल नंबर आप मैच कर सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं। DV का डेट याद रखेंगे, ये देखिए आपको 9 जुलाई से, बहुत कम समय दिया गया है, 9 जुलाई से आपको टाइम दे दिया गया है DV का, और ये समय दिया गया है सुबह 9 बजे। और वेन्यू ये दिया गया है कि DV का कौन सा जगह है, तो ये RRC ऑफिस एगमोर चेन्नई यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद कुछ पलक्कड़ डिवीज़न में भी आई थिंक होगा, मेरा जो हुआ था वो पलक्कड़ में हुआ था। आप देखेंगे सबका चेन्नई एगमोर ही दिया, मतलब कम कैंडिडेट है इसलिए यहाँ पे एगमोर ही सबको बुला लिया गया है। टोटल यहाँ पे 410 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। यहाँ देखेंगे आप अगर तो टोटल जो है 410 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। और अब कटअप देख लीजिए, कटअप जो है UR का 64.68671 है, SC कैटेगरी का 56.31 है, और ST कैटेगरी का कटअप जो है 54.16 यानी 54.2 आप लेकर के चलेंगे। OBC का कटअप जो है ये 62.66 है, और EWS का 46.17 कटअप है। एज पर द डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया गया है, इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग का सिलेक्शन किया गया है। तो इसमें चयनित सभी छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी कोई भी क्वेरी होगा तो हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर विजिट करेंगे, वहाँ से हमें पूछ लेंगे। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका ये जो नया सफ़र शुरू होने जा रहा है इसके लिए आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।